तारा रानी मां भगवती की एक सच्ची भक्तानी हुई तो उसने जागरण को खुले में करवाना शुरू किया। वो कैसे कि रानी तारावती और रानी रुक्मणी दोनों सगी बहन थी, लेकिन जब रानी रुक्मणी का जन्म हुआ था तो रानी रुक्मणी के जन्म होने के पश्चात जब उसके पिताजी नामकरण करवाने के लिए किसी पंडित के पास गए तो पंडित ने जब उसकी जन्म कुंडली को देखा तो ऐसा बताया गया कि राजा, जिस कन्या का तुम्हारे घर में जन्म हुआ है ये कन्या भाग्यशाली नहीं है, ये कन्या आगे चलकर आपके राजपाट को चौपट करवा सकती है। राजा ने पूछा कि भगवान, हे विप्रदेव, इसका कोई उपाय बताएं। तो पंडित ने कहा कि उपाय यही है कि एक लकड़ी की पेटी बनवाकर उसको नदी में बहा दिया जाए। राजा ने ऐसा ही किया, लकड़ी की एक पेटी बनवाई और उसमें उस कन्या को बैठा करके नदी में बहा दिया। आगे चलकर नदी के किनारे एक हरिजन और एक पंडित बैठे हुए थे। उनको दूर से ही वह पेटी बहती हुई दिखाई पड़ी तो विप्रदेव बोले कि हे हरिजन, जो ये लकड़ी की पेटी बहती हुई नदी में आ रही है, इस पेटी को निकाल करके लाना और सुनो, यदि इसमें धनमाया हुआ वो मेरा होगा और धनमाया के अलावा और कुछ हुआ तो तेरा होगा। हरिजन ने बात को स्वीकार किया। पेटी बहती बहती नजदीक आई, हरिजन उसको निकाल कर लाया। खोल करके देखा तो उसको उस पेटी में एक कन्या अंगूठा चूस रही थी। विप्रदेव बोले कि हे हरिजन, इस कन्या को आप ले जाओ और इसका पालन पोषण करो। तो देखिए, इस प्रकार से रानी रुक्मणी हरिजन यानी मेहतरानी बन जाती है। जब रानी रुक्मणी शादी के योग होती है तो वर खोजते खोजते वह हरिजन उसी अवधपुरी में चले जाते हैं। उस कन्या के योग्य वर उसको अवधपुरी में मिल जाते हैं तो वहीं उसकी शादी कर देते हैं। उधर रानी तारावती पहले से ही राजा हरिश्चंद्र के घर में आ चुकी थी। अब रानी रुक्मणी और रानी तारावती, रानी तो राजा हरिश्चंद्र की रानी तारावती बन चुकी है और उधर उसकी बहन रानी रुक्मणी मेहतरानी। तो रानी रुक्मणी राजा हरिश्चंद्र के महलों में झाड़ू पोछा लगाने जाती है। उधर रानी तारावती मां दुर्गा भगवती की सेवा करती है, लेकिन किसी को नहीं बताती है कि वह भगवती की सेवा करती है। आखिरकार रानी रुक्मणी को पता चल जाता है कि मेरी बहन तारावती मेरी सगी बहन है और यह दुर्गा मां भगवती की सेवा करती है। तो एक दिन उदास दिल से रानी रुक्मणी अपनी बहन को अपना दुख प्रकट करती है और वो दुख ये था, रानी रुक्मणी ने कहा कि बहन, शादी को 5 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक घर में कोई खुशी नहीं छाई, कोई विधि उपाय हो तो मुझे बताओ। तो अब देखिए रानी तारावती और रानी रुक्मणी की किस प्रकार से कथा शुरू होती है, किस प्रकार से मां भगवती रानी रुक्मणी और तारा रानी की सहायता करती है और रानी तारावती अपनी बहन रुक्मणी की किस प्रकार से मदद करती है। अरे 8 पहर आनंदी दुर्गा तेरो ध्यान, हो सुमरू साँझ सवेरा मैया उगता ही भान। 8 पहर आनंदी दुर्गा तेरो ध्यान, सुमरू साँझ सवेरे मैया उगते भान। शारद माँ गुरुदेव मनाऊ, शारद माँ गुरुदेव मनाऊ, शारद माँ गुरुदेव मनाओ, सरस्वती माँ गुरुदेव मनाओ। चिरंजी लाल गुरु ज्ञानन पाओ, चिरंजी लाल गुरु ज्ञानन पाओ, लाल गुरु ज्ञानन पाओ, चिरंजी लाल
लाल गुरु ध्यान पाऊं और सती गुरु को शीश झुकाऊं रे सतगुरु को शीश झुकाऊं रे प्रहलाद प्रजापति कविता बनावे बच्चा मदी को पासी सतगुरु दियो ज्ञान हो आज पहरी आनंदी दुर्गा तेरो ध्यान सुमरु साज सवेरे मैया अबाधिपुरी की मेहतर नारी अबाधिपुरी की मेहतर नारी अवधपुरी की मेहतर रानी अवधपुरी की मेहतर रानी बिना पुत्र के बड़ी दुखियारी बिना पुत्र के बड़ी दुखियारी बिना पुत्र के बड़ी दुखियारी बिना पुत्र के बड़े दुखियारी मोरी रानी तारा तो भेद बतावे रे तो तारा तू भेद बतावे रे धरो उठावनो देवी माँ को दिए रे लाला हुए गौर कमणी मन में ध्यान हो आठ पहरी आनंदी दुर्गा तेरो ध्यान सुमरु शाम सवेरे मैया वही काम कियो घर जाई 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 नबे मास लाला है जाई नबे मास लाला है जाई नवे मास लाला हो जाई नवे मास लाला हो जाई और यन देवी दई बिसराई रे यन देवी गई बिसराई रे और यन देवी दई बिसराई रे यन देवी गई बिसराई रे ए हुआ बीमार कुमर महतर का महलन झाड़ू ये रानी कर बखान आठ पैर आनंदी दुर्गा तेरो ध्यान सुमिरू सांझ सवेरा मैया उगताई तो देखिए रानी रुक्मणी अपनी बहन तारावती के वहां झाड़ू लगाने जाती है धीरे धीरे उसको सब भेद खुल जाता है कि रानी तारावती मेरी सगी बहन है लेकिन मुझे पंडित के द्वारा दुर्भाग्यशाली बताते हुए नदी में छोड़ दिया गया इसलिए मैं मेहतरानी बनी हूं। तो एक दिन बहन रुक्मणी अपनी तारावती बहन से कहती है कि बहन मैं तो बहुत दुखी हूं कि बहन ऐसा क्यों कि बहन ऐसा इसलिए है कि शादी को 5 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक घर में कोई खुशियां नहीं छाई। रानी तारावती बोलने लगी कि बहन इस बात की क्यों चिंता करती हो, आप ऐसा करना घर जाकर के दुर्गा देवी के नाम का उठाव ना रख देना और उसका विश्वास रखना, आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो रानी रुक्मणी ऐसा ही करती है, घर जाती है, माँ भगवती के नाम का उठाव ना रख देती है और उसका विश्वास करती है। तो 9 महीने के बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जब उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो वह देवी माता का नाम लेना भूल जाती है। जब देवी दुर्गा का नाम लेना वह भूल जाती है तो कुछ ही दिनों के बाद उसका पुत्र बीमार हो जाता है। जब पुत्र बीमार हो जाता है तो महलों में झाड़ू लगाने रानी रुक्मणी देरी से जाती है। देरी से जाती है तो रानी तारावती उसे डांट मारती है। तो रानी रुक्मणी बड़बड़ाती है कि तुमको झाड़ू लगाने की पड़ रही है, मेरा तो पुत्र ही बीमार हो गया।
लेकिन उन शब्दों को रानी तारावती सुनती नहीं है, वो बड़बड़ाती रहती है। तो देखिए रानी रुक्मणी जब उसका पुत्र ज्यादा बीमार हो जाता है तो महलों में झाड़ू लगाना भी बंद कर देती है। तो रानी तारावती एक दो दिन तो उसकी प्रतीक्षा करती है, आखिरकार उसे चिट्ठी पत्र भेजती है, परवाना भिजवाती है। तो रानी रुक्मणी को कई परवाने जब आ जाते हैं तो वह क्रोध में जाती है और देखिए अपनी बहन से क्रोध में जाकर के क्या कहती है, अरे है बीमार को मर गयो मेरो, है बीमार लाला गयो मेरो, है बीमार लाल गयो मेरो, है बीमार को मर गयो मेरो, इसीलिए नए झाड़ू फेरो तू महल नए झाड़ू फेरो, इसीलिए नए झाड़ू फेरो यो महलन नए झाड़ू फेरो। और रानी तारा तो विधि बतावे रे, ये तो तारा तू विधि बतावे रे, कियो न जागरण दी हमी माँ को, कैसे लाला बचे गो रुक्मणी मेरी मान, ओ आठ पैर आनंदी दुर्गा तेरो ध्यान, तू कैसे लाल बचे गोर रुक्मण मेरी मान, आठ पैर आनंदी दुर्गा तेरो ध्यान, वो सुमेरु साँझ सवेरा मैया उगता ही भान, सुमेरु साँझ सवेरे मैया उगता ही भान। तो रानी रुक्मणी गुस्से से जाती है और कहती कि बहन तुमको तो झाड़ू लगवाने की पड़ रही है, मेरे बड़ी मुश्किल से तो घर में खुशियां आई और वो खुशियों भी गम में बदलने को जा रही है, यानी कि मेरा पुत्र बीमार हो गया है। तो रानी तारावती कहती है कि बहन इतना गुस्सा करने की क्या बात है, पुत्र बीमार हो गया तो हम क्या करें, क्योंकि जो हमने आपको विधि बताई थी दुर्गा देवी के नाम का उठावना रखवाया था, आज वह उठावना जो कि त्यो रखा हुआ है और पुत्र मिलने के बाद तुम उसका नाम लेना तक भूल गई, पुत्र बीमार नहीं होगा तो और क्या होगा। तो रानी रुक्मणी कहती है कि बहन बात तो आपकी सच है, लेकिन अब इसकी विधि क्या है ताकि मेरा पुत्र ठीक हो, कि विधि यही है उस रखे हुए उठावने को पूर्ण करो और देवी का जागरण करवाओ। तो अब देखिए रानी रुक्मणी इन शब्दों को सुनती है तो जागरण किस प्रकार से जागरण की तारीख निश्चित करती है और भक्तों को न्योता कैसे देने जाती है। अरे रुक्मणी मन में निश्चय कियो, रुक्मणी मन में निश्चय कियो, रुक्मण मन में निश्चय किया, रुक्मण मन में निश्चय किया, कुमार ठीक वाको कर दियो, कुमार ठीक वाको कर दियो, कुमार ठीक वाका कर दिया, लाला ठीक वाका कर दिया, और या की भगत कोई न बजावे रे, यकी भगत कोई न बजावे रे, फिर के रानी सुमतराई जाए भगतन देखी जो रुक्मणी जाए मकान, ओ आज पहरी आनंदी दुर्गा तेरो ध्यान, सुमेरु साँझ सवेरे मैया उगती भान। तो रानी रुक्मणी जागरण करने की तारीख फिक्स कर लेती है और भक्तों को न्योता देने जाती है। जब भक्तों के पास न्योता देने जाती है तो भक्त लोग कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे जागरण को नहीं कर सकते, कि क्यों, कि तुम एक मेहतरानी है और हम भगत लोग हैं, हम तुम्हारे घर पर नहीं आ सकते। तो रानी रुक्मणी बहुत दुखी हुई और अपनी बहन तारा के पास आई और बोलने लगी कि बहन मेरे जागरण को अब कौन करेगा, मैं भक्तों के पास गई थी लेकिन मेरे निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया।
तो रानी तारावती बोलने लगी कि बहन ऐसा है, आप दोबारा जाओ और भक्तों से ऐसे कहना कि मेरे जागरण में रानी तारावती भी आएंगी। जब रानी मेरे जागरण में आएगी तो भक्तों तुमको क्या परेशानी है, इन शब्दों को कह देना और भक्त लोग तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। रानी रुक्मणी भक्तों के पास जाती है और यही शब्द बोल देती है, तो भक्त लोग बहुत प्रेम से उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए, जब जागरण की तिथि नजदीक आई तो रानी तारावती का राजा हरिश्चंद्र को पता नहीं था कि रानी तारावती आज महतरानी के जागरण में जाएगी। इसने दुर्गा देवी की विधि उसको बताई थी, ये अब तक कोई पता नहीं था। लेकिन जब रानी तारावती अपनी बहन रुक्मणी को ये सब कुछ बता रही थी तो एक घर की नौकरानी इस बात को सुन लेती है और वह अपने राजा हरिश्चंद्र को बता देती है। तो अब देखिए किस प्रकार से मां भगवती उनकी सहायता करती है। अरे सूर्य भयो नंगर में भारी, सूर्य भयो बसती में भारी, सूर्य भयो नंगर में भारी, सूर्य भयो बसती में भारी। तारावती की होए रखवारी, तारावती की होए रखवारी, तारावती की होए रखवारी, तारानी की होए रखवारी। और दरवाजे संत सिपाही रे, दरवाजे संत सिपाही रे। हे रानी उतर महल सुहाई, सोवत राजा जागो परल भई भगवान। ओ आज पहरी आनंदी दुर्गा तीर हो ध्यान, सुमेरु साज सवेरे मैयाऊ मान। खानो भूपि हाथ में लियो, खानो भूपि हाथ में लियो, खानो भूप हाथ में लियो, खानो भूप हाथ में लियो। महतरी के घर कूचल दियो, भंगी के घर कूचल दियो, महतर के घर कूचल दियो, भंगी के घर कूचल दियो। और राजा कम्बी ओट में आयो रे, कम ओट में आयो रे। ए चंद्र कूट भवानी चंद्र कनो दमानो दीन रानी गई पहचान। ओ आज पहरी आनंदी दुर्गा की हो ध्यान, सुमेरु साज सवेरे मैयाऊ बंदई भान। तुमेरू सांझ सवेरा मैया उगताई भान। तो जब जागरण की तिथि नजदीक आई तो भक्त लोग रानी रुक्मणी के घर पर जागरण करने के लिए पहुंच जाते हैं। उधर राजा हरिश्चंद्र को पता चल चुका था कि आज रानी तारावती महतरानी के घर जाएगी। तो राजा हरिश्चंद्र ने पहले ही बंदोबस्त किया कि महलों के सभी दरवाजों पर सख्त पहरेदार नियुक्त कर दिए और उन सबको आदेश दे दिया कि आज आपको जागते हुए पहरा लगाना है, क्योंकि रानी तारावती महतरानी रुक्मणी के घर जागरण में यदि चली गई तो मेरा अपमान होगा। लेकिन रानी तारावती ने जैसे ही जागरण की आवाज सुनी तो उसके शरीर में उमंग छाई, और उमंग छाई तो वह महलों के सभी दरवाजों पर गई तो सभी दरवाजों पर पहरेदार नियुक्त थे, सब जाग रहे थे। जाए तो जाए कैसे? आखिरकार रानी महलों के ऊपर जाती है और ऊपर से ही पीछे की ओर धड़ाम से कूद जाती है।
जब रानी कूदती है तो उसके धड़ाम की आवाज से राजा हरिश्चंद्र जाग जाते हैं और आंखें खुल जाती हैं। राजा हरिश्चंद्र देखते हैं कि रानी जा चुकी है, तो राजा हरिश्चंद्र नंगी तलवार उठाते हैं और क्रोध में उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब राजा हरिश्चंद्र, माँ भगवती का उनको पता नहीं था कि ये किसकी भक्तानी है, लेकिन माँ भगवती ने राजा हरिश्चंद्र को ऐसी सद्बुद्धि दी कि जब तक वो महत रानी के घर पहुंचे तब तक राजा हरिश्चंद्र का गुस्सा ठंडा पड़ गया और मन में विचार भर लाया कि अब ये महत रानी के घर आ चुकी है, मेरा अपमान तो हो गया, लेकिन अब इसकी जो भी भक्ति है, जो इसकी पूजा है, उसमें मैं व्यवधान क्यों डालूं। ये विचार उसके मन में आ जाता है। तो राजा हरिश्चंद्र एक खंभ के बगल में खड़े हो जाते हैं ताकि रानी को पता ना लगे, और यदि रानी को पता लग जाएगा तो ये मेरे भय से हो सकता है इसकी पूरी पूजा नहीं कर पाए। लेकिन रानी तारावती को पता चल चुका था कि राजा मेरे पीछे आ चुके हैं, खंभ के बगल में खड़े हैं, हाथ में नंगी तलवार है। लेकिन उस समय रानी तारावती को कोई भय नहीं था, क्योंकि वह दुर्गा देवी भगवती के दरबार में उपस्थित हो चुकी थी। तो उसने पूरी रात जागरण सुना, और जब सुबह जागरण संपूर्ण हुआ तो रानी रुक्मणी ने जागरण में प्रसाद बनाया था, सुअर का मांस। वही सुअर का मांस प्रसाद बांटा गया। जब सभी को प्रसाद वितरित कर दिया गया तो रानी तारावती बोली कि बहन, तुमने सबको प्रसाद दे दिया? कि हाँ, सबको प्रसाद दे दिया। कि अभी आपने एक व्यक्ति को प्रसाद नहीं दिया है? कि रानी नहीं, मैंने सबको प्रसाद दिया है। कि नहीं, आपके जागरण में मेरे राजा हरिश्चंद्र भी आए हैं, उनको आपने प्रसाद नहीं दिया, इसलिए आप उनको भी प्रसाद दीजिए। तो रानी रुक्मणी बोली कि बहन, प्रसाद तो संपूर्ण हो चुका है, केवल ये सुअर का सिर बचा हुआ है, इसी को आपने उनके लिए ले जाओ। तो रानी तारावती ने सुअर के सिर का प्रसाद लेकर के साड़ी के पल्ले में बांध लिया। ये नजारा हरिश्चंद्र ने खंभ के बगल में खड़ा होकर के देखा तो आंखों में गुस्सा भर लाया और सोचने लगा कि ये काम बहुत गलत किया है। चलो, अब तक जो किया, पाठ पूजा की, वो ठीक थी, लेकिन अब ये सुअर के मांस का प्रसाद महलों में लेकर जाएगी, ये तो बहुत ही गलत काम है। तो जब सुबह जागरण संपूर्ण हुआ, प्रसाद बांटा गया, वापस जब वो घर के लिए आने लगे तो राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारावती को बीच रास्ते में रोक लिया और कहा कि रानी, साड़ी के पल्ले को खोल करके बताओ कि इसमें क्या है। तो रानी तारावती ने मन में विचार किया कि अब तक तो इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन यदि अब यह सुअर के मांस का प्रसाद देखेगा तो अवश्य ही मुझे नंगी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर देगा। हे भगवती, हे दुर्गा माँ, अब तो तुम ही मेरी रक्षा करने वाली हैं। तो देखिए, दुर्गा माँ का नाम लेकर के रानी अपनी साड़ी के पल्ले को खोल देती है। माँ भगवती की कृपा ऐसी होती है कि जैसे उसने साड़ी का पल्ला खोला तो उसमें गिरी, छुआरा, पंचमेवा, नागर पान और सुअर के सिर का बन गया श्रीफल। राजा हरिश्चंद्र इस नजारे को देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि बताओ, मैंने मेरे सामने देखा था कि सुअर के मांस का प्रसाद इसने लिया था, लेकिन अब मैं ये क्या देख रहा हूँ। तो राजा हरिश्चंद्र बोलने लगे कि रानी, मुझे ये तो बताओ कि आप किसकी पूजा करती हैं। रानी तारावती बोलने लगी कि महाराज, मैं दुर्गा भगवती की पूजा करती हूँ। तो देखिए, उसी दिन से रानी तारावती को आजाद कर दिया गया और राजा हरिश्चंद्र ने पूरे शहर में संदेश डलवा दिया कि अब जो भी जागरण होगा हमारी रानी तारावती के देख रेख में ही जागरण किया जाएगा। बोलो रानी तारावती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।
दिए ने वही सुने, धर्म का काम है। इसको आजा सब आरती के साथ बदलता हुआ, या तो बजा दूं ना बजाऊं, जब ही चालू होगी या बजाऊंगा जब ही होगी, चालू ना हुए आरती। बोल देवी मैया की। चल भाई खा गए हो? ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन शरण धावत मैया जी को रोज मनावत, हरि रहमा शिविरी ओम जय अम्बे गौरी। मैया की को रघुमति को, जल के दूने ना चांद बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रकमर राजे, मैया रकमर राजे, कांत पोत गल माला कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। ये हरिवाहन राजत खड़क कपरधारी, मैया खड़ग खपर धारी, जन सेवक जिनके दुखहारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग मोती, मैया नासा के मोती, कोटि चांद दिवाकर राजत सम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। सोमन सोम बिरारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, तुम बिलोचन नैना दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी। ज्ञान मोहन संहारे सोन तुम्हें हरे, मैया सोनित बीज हरे, मनु तपिदो मारे सुलभ हीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रोचाणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, गम बखानी तुम शिव पटरानी, ओम जय अम्बे गौरी। तो सतयोग मिलावत नाथ करत भैरो, मैया नाथ करत भैरू, बाजत काल मृदंग और बालत डमरू,